हेलो ट्रेडर्स, आई एम साजिद और आज के वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सिखाने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इजीली अपना अकाउंट जो है ब्लो कर सकते हो, अपना कैपिटल जो है पूरा वाइप आउट कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही हम जो है छोटे से अकाउंट को जो है बड़ा कर सकते हैं। एक अपना अकाउंट जो है हम ग्रो कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आपको मैं अभी पूरा रिस्क मैनेजमेंट का जो रोड मैप है वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ऑन एन एवरेज जो भी नया ट्रेडर जो है मार्केट में आता है उसके पास अराउंड 10K टू 15K होता है कैपिटल। तो वो क्या करता है, नया होता है तो उसको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। वो क्या करता है, डायरेक्टली कूद जाता है। टू लॉट ले लेता, अपनी क्वांटिटी जो है बहुत बड़ी बड़ी लेता है, जैसा 2 लॉट ले लेता है, 3 लॉट ले लेता है। इतनी बड़ी बड़ी जो है वो क्वांटिटी अपनी लेना शुरू कर देता है और इतना बड़ा क्वांटिटी लेता है वो, और अपना स्टॉप लॉस भी ठीक से वो प्लेस नहीं करेगा, जिसके वजह से जो है वो 2-3 डेज में जो है अपना जो है कैपिटल है उसको जो है वो वाइप कर देगा। तो हमें क्या करना है, देखो आपके पास अगर 10K है, 10 को टू 15K है, आप क्या करोगे, जस्ट 1 लॉट से आप ट्रेड करोगे। ठीक है, आप ओनली 1 लॉट से आप ट्रेड करोगे, 1 लॉट से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते। और पर ट्रेड जो है आप अपना रिस्क सिर्फ 200 रुपीज़ तक का ही ले सकते हो। 200 रुपीज़ से ज़्यादा अपना रिस्क मत लो। तो क्योंकि अब देखो, अगर एक ट्रेड में आपको लॉस हो गया 200 रुपीज़, प्लस इसमें ब्रोकरेज भी ऐड होता है, टैक्सेस भी ऐड होते हैं, वो अराउंड 50 रुपीज़ का पड़ता है। तो आपका पर ट्रेड जो है 250 रुपीज़ से जो है ज़्यादा लॉस का नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर आपको कभी भी जो है, और मेन थिंग, आपको कभी भी जो है टारगेट्स अगर लेने होंगे ना, तो आप 1:2, 1:3 या फिर 1:4, इतने बड़े बड़े जो है आपको टारगेट्स अचीव करने होंगे। अगर आप 1:1 का टारगेट लेकर आप चलोगे तो आप हमेशा जो है लॉस में रहोगे। लाइक इमेजिन, आपने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया डे का, उसने उसमें आपने जो है 200 रुपीज़ को लॉस कर दिया, प्लस इसमें ब्रोकरेज और टैक्स ऐड हो जाएंगे, वो अराउंड 50 रुपीज़ का होता है। आपका जो अभी टोटल लॉस है वो -250 आपको दिखा रहा होगा। अब 1:1 फॉलो करके चलोगे तो आपने सेकेंड ट्रेड लिया, वो जैसे ही 200 रुपीज़ जो है प्रॉफिट में चले गया, आप जो है सोचोगे मेरा जो है फर्स्ट ट्रेड का जो 200 रुपीज़ लॉस है वो तो रिकवर हो गया, अब मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, 200 रुपीज़ प्रॉफिट में जो है निकल जाओगे। इसमें भी जो है -50 रुपीज़ होगा ब्रोकरेज और टैक्स। आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बचेगा, 150 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, 150 रुपीज़ प्लस जो फर्स्ट ट्रेड को लॉस था 250 रुपीज़। आप क्या करोगे, आपका लाइक अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, 250 रुपीज़ में से 150 निकाल दो, आप जो है लास्ट में -100 रुपीज़ लॉस में निकलोगे, क्योंकि आपका ये तो लॉस तो रिकवर हो गया, प्लस इसके जो ब्रोकरेजेस, ये जो टैक्स सब है वो सब मिलाकर आपको जो है 100 रुपीज़ लॉस में चले गया। तो आप कभी भी 1:1 फॉलो करके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, आप मोस्ट प्रोबेबली जो है लॉस में ही रहोगे। कभी भी जो है कीप इन योर माइंड, आपको 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स ही आपको लेने होंगे। अगर आप 200 रिस्क कर रहे हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ टू 1K पर लॉट आपको प्रॉफिट लेना होगा। अगर 200 रुपीज़ आप रिस्क करके आप 200 का लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आपको इतना प्रॉफिट जो है किसी भी हाल में लेना होगा, मिनिमम 500 रुपीज़ लेना ही होगा। और 1K के बाद भी आप और भी ज़्यादा ले सकते हो, जितना मार्केट देता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर। बट ऑन एवरेज मार्केट जो है पर लॉट इतना 500 टू 1K देता ही है। आपको हमेशा जो है इतना पर लॉट जो है इतना लेना होगा। अब देखो, आपने जो है रिस्क मैनेजमेंट से फॉलो करके अपना जो 10K का अकाउंट है वो कैसे भी करके आपने 20K तक जो है ग्रो कर दिया। तो आपको जो है अब तक जो आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे थे
अपना क्वांटिटी बढ़ा के आप 2 लॉट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल आ गया है, आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट आ गया है। जहाँ पर अभी आप 200 रुपीज़ लॉस कर रहे थे, लॉस का जो आपका हैपिटाइट था अभी वो बढ़कर जो है 10 के से आपका 20 का हो गया कैपिटल। तो आपका 200 का लॉस भी अभी 400 का लॉस हैपिटाइट आपका हो गया रहेगा। तो आप जो अभी 1 लॉट पे आप 500 to 1 के जो है आप वो ये ले रहे थे, प्रॉफिट ले रहे थे, अभी 2 लॉट में आप मिनिमम 1000 to 2000 पर ट्रेड जो है आप इतना का टारगेट रख सकते हो। तो ऐसे ही जो है आप रिस्क मैनेजमेंट करके अपना अकाउंट को आप ग्रो कर सकते हो। अब जो भी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट करके जितना भी आपको प्रॉफिट्स होगा, अब देखो एक लॉट अगर आप इन द मनी का लोगे तो अराउंड 5K का ही पड़ता है। तो आपके पास अगर आप 20K है आपके पास, तो आप 2 लॉट से ट्रेड करोगे तो आपका कितना पड़ेगा, आप कैपिटल डिप्लॉय करोगे सिर्फ 10K। तो आप क्या करोगे, जो बचा हुआ जो 10K इसमें से बचा होगा 20K में से, तो आप सिर्फ 10K यूज़ कर रहे हो ना। तो जो लेफ्ट ओवर जो 10K आपका अकाउंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। आप जो है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में। अब देखो मैं आपको कुछ स्टॉक सिखाता हूँ, जैसे अपना HBL पावर, जैसे एक HBL पावर हो गया, और अपना ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप अपना जो है आप एक्स्ट्रा मनी आपके पास जो है वो इन लॉन्ग टर्म में जो है आप डाल दोगे, ताकि जो है 2-3 मंथ्स में जो है, देखो ये जो है मई मंथ में जो है इसका प्राइस चल रहा था 88 रुपीज़। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 467 रुपीज़। तो एक कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इमेजिन आपके पास आपने जो है अपना अकाउंट ग्रो कर लिया था, आपके पास जो है एक्स्ट्रा कैपिटल 10K पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा आपके पास जो है 10K कैपिटल पड़ा हुआ था। आपने वो 10K जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया 88 रुपीज़ के दाम पर, जो है अपने HBL पावर का जो है स्टॉक आपने खरीद लिया होगा। इमेजिन करो मई मंथ में, ठीक है। सो 10,000 डिवाइडेड बाई 88, आपने जो है 133 क्वांटिटीज़ यहाँ पर बाई कर ली थी 88 रुपीज़ के प्राइस पर HBL पावर का मई मंथ में, ठीक है, मई मंथ में। और आपने कैपिटल कितना डिप्लॉय किया, 10K। और अभी क्या चल रहा है, दिसंबर मंथ, दिसंबर मंथ में इसका प्राइस क्या है 467, ठीक है। तो अभी देखो 467, 467 जो है इसका करंट प्राइस है -88। इसका जो है ये आपका पर एक क्वांटिटी पर जो है आपका इतना प्रॉफिट हो रहा होगा अब तक, इनटू 113 जो है आपने क्वांटिटीज़ ली थी। आपने जो है अपना कैपिटल 4x कर लिया है इधर पे ही। देखो इधर पे 10,000 जो आपने इधर पे इन्वेस्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए, आप देखो अगर आपका अकाउंट में ऐसे ही 10K पड़ा रहता ना, आप इन्वेस्ट नहीं करते, तो 4 मंथ्स बाद भी जो है आपका 10K ही रहने वाला था, बढ़ने नहीं वाला था। पर आपने जो है स्विंग ट्रेडिंग में इसको इन्वेस्ट कर दिया। अभी जो है ये स्टॉक 88 से 467 चले गया। तो अब जहाँ पर 10K आपने इन्वेस्ट करके आपने जो है 43 अराउंड या 43K का जो है आपने प्रॉफिट कर लिया है। तो आपने जो अपना कैपिटल जो है 4 टाइम्स बढ़ा कर लिया है। और अब ऐसे ये जो 43,000 है, ऐसे और भी स्टॉक्स अब ढूंढ ढूंढ कर स्विंग ट्रेडिंग में डालकर लॉन्ग टर्म के लिए इतना बड़े बड़े जो है अपना कैपिटल जो है ग्रो कर सकते हो। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑप्शन ट्रेडिंग से होगा, आप क्या करोगे उसको आप ऐसे स्विंग ट्रेडिंग वाले ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं इनमें जो है आप इन्वेस्ट करके आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। सो दिस वाज द रोड मैप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आपका कैप देखो, ये सिर्फ आपका जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप पर लॉट टू लाइक 200 रुपीज़ रिस्क
करके आप ट्रेड ले सकते हो। अगर वैसे आपका कैपिटल अराउंड 50K है, 60K है, तो आप अराउंड 4-5 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो आपका पर ट्रेड अराउंड 1000 रुपीज़ का जो है आप रिस्क करोगे, और प्रॉफिट लोगे तो अराउंड 5000, 6000, 7000 पर ट्रेड जो है आपका टारगेट रहेगा 5000 to 6000 रुपीज़। आपका कैपिटल कितना होगा उसके हिसाब से ही जो है आप अपना लॉट साइज डिसाइड करोगे। पर लॉट आपका रिस्क जो है 200 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 या 1:4 होना चाहिए। और जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे आप उनको सिर्फ ऐसे ही अपना अकाउंट में नहीं रखोगे, उनको आप इन्वेस्ट कर दोगे स्विंग ट्रेडिंग में, और अपना कैपिटल जो है ऐसे आप धीरे धीरे कर कर ग्रो होकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। टिल दैट के लिए बाय।